बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 का आज मैथ का हमारा 25th लेक्चर है बच्चे। पेज नंबर है 36। इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वो कहता है देयर आर सम पीसेज ऑफ वुड 18 मीटर 30 मीटर एंड 12 मीटर लॉन्ग। The carpenter wants to cut them into equal sizes. What size would he cut to avoid wastage of wood? अब वो कहता है यहाँ पर एक कारपेंटर है जिसने 18 मीटर 30 मीटर एंड 12 मीटर लॉन्ग लकड़ी के पीसेस हैं जिनको इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से काटना है कि वुड वेस्ट ना हो। तो बच्चे इसका अगर हम एक कॉमन फैक्टर निकाल लें, जो कॉमन इसका फैक्टर होगा उससे फिर हम बता सकेंगे। यानी हम इसको पहले इसके फैक्टर्स बना लेंगे 18 के 30 के और 12 के, और उसके बाद फिर हम उसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो क्या साइज होगा, क्या लेंथ होगी, जिससे वो जो कारपेंटर है वो वुड वेस्टेज को अवॉइड करके उस लेंथ के पीसेस काट सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसका हम 18 का 30 का और 12 का हम फैक्टर्स बना लेते हैं। ये सबसे पहले है 18 मीटर, उसके बाद है 30 और उसके बाद है 12। तो 1 बाई 1 हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले 18 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 18 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 9s are 18 आ जाएगा। उसके बाद इसको 3 पर करेंगे तो 3 3s are 9 और 3 1s are 3 हो जाएगा। तो इसके आपने फैक्टर्स देखा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 बन जाएंगे। आगे चलते हैं, अब हम 30 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 30 को भी 2 पर डिवाइड करते हैं। 2 15, फिर 3 5s are 15 और 5 1s are 5 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इसके फैक्टर बन जाएंगे। आगे लास्ट है हमारे पास 12, तो 12 के फैक्टर्स बना लें। 2 6 are 12, 2 3s are 1s are 3 आ जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसमें से देखें हमारा कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं। तो अगर आप देखें तो ये 2 हमारा सब में कॉमन आ रहा है, एक कॉमन फैक्टर ये हो गया, और इसके अलावा यहाँ पर एक 3 आ रहा है जो कि सब में कॉमन है। तो इसका हम HCF लिख लेते हैं, वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 6। तो जो इसकी लेंथ आपने बतानी है वो 6 मीटर लॉन्ग लेंथ होगी, जो कि वो कटिंग करेंगे तो उस इक्वल साइज में कटेगा भी और उसकी वुड की वेस्टेज नहीं होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे वो हमें कहता है सारा डज द वॉशिंग एवरी 9 days, Riba does her washing every 12 days and Neha does her washing every 6 days. If they all do washing today, after how many days will they do their washing together again? अब उसने कहा है कि पहले सारा जो है वो 9 डेज के बाद वॉशिंग करती है, अरीबा जो है वो 12 डेज के बाद करती है, और जो नेहा है वो 6 डेज के बाद करती है। अब हमने उनको कंबाइन बताना है कि वो कितनी देर बाद डेज बाद इकट्ठी अगर वॉशिंग करें तो अगेन वो कब वॉश करेंगी। तो अब इसका करते हैं हम। अब देखें आपने आज इसने वॉश किया है तो इसके बाद कितने डेज के बाद दोबारा हमने निकालना है। तो इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला है 9 डेज, दूसरा है 12 डेज और तीसरा है 6 डेज। तो पहले 9 के फैक्टर्स हम बना लेते हैं। 3 पर डिवाइड करें, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके बाद आगे चलते हैं, हम दूसरे के फैक्टर्स बना लेते हैं, वो है 12। तो 12 के फैक्टर्स होंगे, इसको 2 पर डिवाइड कर लें। 2 6s are 12 और 2 3s are 6 और 3 1s are 3। तो ये फैक्टर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। लास्ट आ गया है हमारा 6 को डिवाइड कर लें 2 पर। 2 3s are 6 और 3 1s are 3 आ जाएगा। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमने अब इसका पहले, अब आपको पता है जब भी हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है तो सबसे पहले जो इसमें कॉमन फैक्टर आ रहे हो वो लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3 इसमें कॉमन आ रहा है, तो इसको हम 3 को लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाय। उसके बाद अगर किसी 2 में भी कुछ कॉमन आ रहा हो तो हम वो लिख लेते हैं, तो वो 2 में ये कॉमन है। उसके बाद जो बाकी बच जाएंगे, पहले में से 3 आता है और दूसरे में से 2 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2s are 6 को 3 से करें 18 और 18 को 2 से करने से आंसर आता है 36। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि वो 36 डेज के बाद उसको वॉश करेंगे। तो आप लोग ये आंसर लिख लेंगे, आफ्टर 36 डेज। आयशा हैज़ 3 पीस ऑफ क्लोथ्स, वन इज 70 सेंटीमीटर वाइड, द अदर 2 are 84 and 98 सेंटीमीटर वाइड। She wants to cut them into strips of equal size. Add wise add possible. How wide would she cut the strips? जी, यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही आप लोग
लोगों ने HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेना है, तो वो जो फैक्टर आएगा उस पे हम इक्वली इसको डिवाइड कर सकेंगे। तो अब क्या करते हैं, हम इसका HCF फाइंड कर लेते हैं जी। तीन हमारी टर्म्स हैं, 70 है, 84 है और 98 है। सबसे पहले 70 को आप फैक्टर्स बना लें इसके, 2 3 6, 1 कैरी 10, 2 5 10 हो जाएगा। उसके बाद 35 है, 35 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 3 पे भी डिवाइड नहीं हो सकता। अगर हम देखें तो ये 5 पर डिवाइड होता है, तो 5 7 35 और 7 1 7 आ जाएगा। तो ये 70 बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। इसके बाद आगे चलते हैं, 84 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 पर डिवाइड करें, 2 4 8, 2 2 4। उसके बाद 2 पर करें, 2 2 1 4 एंड 2 1 2। उसके बाद 3 पर करें तो 3 7 21 और 7 1 7। तो इसके फैक्टर बनते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 7। अब लास्ट हमारी टर्म है 98, तो 98 के भी फैक्टर्स बना लें। 2 पर करते हैं, 2 4 8, 18, 2 9 आ जाएगा। अब जो 49 है वो 2 पर 3 पर डिवाइड नहीं होता, 5 पे डिवाइड नहीं होता, ये 7 पे डिवाइड होगा। तो 7 7 49 और 7 1 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो इस तरीके से ये हमारे फैक्टर्स बन गए हैं। आप पहले कॉमन फैक्टर्स देख लें, एक ये कॉमन है और एक इसमें 7 कॉमन आ रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, इन कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 14 आ जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर लेंथ होगी वो क्लॉथ की, जिस लेंथ का हम पेपर काटेंगे तो वो इक्वल साइज में काटा जा सकता है। तो बच्चे ये आपका आज का लेक्चर था, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।